जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्ट्रगल लाइफ मोटिवेशन में। आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत ही स्पेशल होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करती हूँ। आज की वीडियो में मैं उन लोगों के लिए लेके आई हूँ जो नशा करते हैं, जो नशे में खुद को पूरी तरह से बर्बाद कर चुके हैं, जो नशा में पूरी तरह से अंधे हो चुके हैं, जिन्हें कुछ भी नहीं दिख रहा, सिर्फ नशा करते जा रहे हैं। बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, खैनी, जो भी है, तंबाकू, इंजेक्शन वाला नशा, सूंघने वाला नशा, सूखा नशा, गीला नशा, न जाने कितने प्रकार के नशा ड्रिंक ले रहे हैं। तो उनके लिए ये वीडियो है, जो मतलब कुछ भी नहीं देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। वो सिर्फ नशा करते जा रहे हैं, इतने डूब गए हैं नशे में कि उन्होंने अपनी लाइफ पूरी तरह से बर्बाद कर दी है। ये वीडियो उनके लिए, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नशा करने वाले लोगों को ये चीज़ें क्यों नहीं दिखती हैं कि उन्हें नशा से क्या क्या नुकसान हो रहा है। मतलब सब कुछ, या तो उनको सब कुछ पता है फिर भी वो ऐसा कर रहे हैं, बेवकूफ़ी, ठीक है, या उनको कुछ भी पता नहीं है, वो पूरी तरह से अंधे हो चुके हैं नशे के पीछे। तो उनको मैं एक बात कहना चाहूँगी, जो भी आप नशा करते हो उससे सिर्फ मौत ही नहीं आती है। कहते हैं कि हम मरने से नहीं डरते, तो नहीं डरते हो तो तुम्हें अपनी इज्जत तो होगी ना, अपनी इज्जत प्यारी होगी आपको। समाज में लोगों के साथ कैसे रहना है, क्या रहना, सामने वाला इंसान क्या कहेगा हमारे लिए, इतनी तो आपके अंदर इज्जत तो होगी ना, कि खुद के लिए इज्जत होगी ना, खुद की इतनी केयर तो करते होंगे ना आप। सपोज आप मरने से नहीं डरते हो इसलिए आप नशा कर रहे हो, कोई बात नहीं, मौत आ जाए, हम मर जाएंगे, आने दो मौत को, लेकिन हम अपना नशा करते रहेंगे, ठीक है। ये चीज़ें बहुत सारे लोगों के अंदर होती है, लेकिन एक चीज़ उनको पता है कि नशा से और क्या क्या चीज़ें होती है। जो भी इंसान नशा करता है वो उसका नशा उसके चेहरे पे दिख जाता है। जो भी नशा करता है किसी भी चीज़ का, उसका नशा उसके चेहरे पे, उसकी आँखों में, उसके ओंठ पे और उसके दांतों में दिख जाता है, साफ साफ दिख जाता है कि ये नशेड़ी है, एक नंबर का नशेड़ी है। दूर से पहचान लेते लोग कि ये एक नंबर का नशेड़ी है, वो देखो नशेड़ी जा रहा है, क्योंकि उसके चेहरा भी बता देता है, और उसके ओंठ भी बता देते हैं, और उसके दांत भी बता देते हैं, उसकी आंखें भी बता देती है। ओंठों से जो भी नशा करता है किसी भी चीज़ का, उसके ओंठ काले पड़ जाते हैं, दांतों से उसके दांत खराब हो जाते हैं, काले और पीले हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं एकदम से उसके दांत। चेहरा चेहरा भी उसका एकदम ऐसा कलर हो जाता है, उसका काला सा अजीब सा कलर। एक तो किसी का रंग होता है काला, वो अलग चीज़ है, लेकिन वो भी अगर नशा करता होगा ना, उसका जो काला रंग जो भगवान ने दे रखा वो भी फीका पड़ जाता है, गंदा सा हो जाता है वो कलर भी एकदम से। उसका नाम भी क्या बताऊँ मैं। अगर वो भी नशा करता है जिसका कलर पहले से ही काला है, तो वो भी अजीब सा हो जाएगा उसका चेहरा। मतलब जो काला भगवान ने दे रखा है वो तो खैर है, लेकिन वो और भी अजीब हो जाएगा उस नशा करने से, गंदा सा कलर हो जाएगा उसका। मतलब लोगों को पता चल जाएगा कि ये नशेड़ी है। इन चीज़ों, आँखें आँखें उसकी हमेशा रेड रहेगी, अजीब सी रहेगी उसकी आँखें, जैसे खोया खोया टाइप का रहेगी उसकी, कहीं जैसे खोया है वो, अपने उसमें है ही नहीं वो, ऐसी रहेगी उसकी आँखें। तो ये चीज़ अगर आपको नहीं पता है, या फिर पता है आपको, तो आपको ना तो अपनी ज़िंदगी से कोई मतलब रहा है इसका मतलब, ठीक है, ना तो आपको जीवन प्यारा है, ना आपको जीना है, ठीक है। तो क्या आपको समाज के सामने अपनी इज्जत भी गंवानी है क्या? अगर आप किसी से बात करते हो, या आप हो सकता है नशेड़ी इंसान वो भी है जो मतलब जिन्होंने अपना करियर बना भी लिया है, जो जॉब करते हैं, जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, जो समाज में कुछ कार्य कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो नशे की वजह से उसका काम फीका पड़ जाता है। क्यों पड़ जाता है उसका काम फीका? क्योंकि जब वो समाज में किसी दूसरे व्यक्ति से बात करता है, बात करने के लिए खड़ा होता है या उसके साथ बैठता है, तो जो सामने वाला व्यक्ति होता है, एक इज्जतदार व्यक्ति जो नशा नहीं करता है, उससे अगर बात कर रहा होता है, तो उस सामने वाले को पता चल जाता है कि ये नशेड़ी आके यहाँ पे बैठ गया मेरे साथ, क्योंकि उससे, उसके शक्ल से, उसके ओंठों से, उसके दांतों से, उसकी
आँखों से पता चल जाता है कि नशा करते हैं, तो कितनी इमेज गिर जाती है उसकी, नशा करने वाले की। हो गई ना उसकी इमेज ख़त्म। तब चाहे वहाँ पे IAS ही क्यों ना हो जाए वो, तब चाहे वो बैंक मैनेजर ही क्यों ना हो जाए। जो नशा नहीं करता है ना, अगर उसके सामने कोई नशा करने वाला बैठ जाता है ना, तब चाहे वो कोई IAS हो या कोई टीचर हो या कोई डॉक्टर हो। डॉक्टर तो खैर नहीं करते होंगे नशा, जहाँ तक मुझे लगता है। लेकिन जो चाहे कितनी भी बड़ी पोस्ट में है ना, बहुत से लोग नशा करते हैं। गुटखा खाते हैं, बीड़ी खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, बैंक मैनेजर ड्रिंक लेते हैं। अगर वो ऐसे इंसान के साथ बैठ जाए ना जो नहीं करता था, उसके सामने उसकी इमेज कुछ भी नहीं होगी, जीरो हो जाएगा उसकी इमेज। तब चाहे वो किसी भी पद पे क्यों ना हो जाए। तो क्या आप सब ऐसा चाहते हो कि आपकी इमेज गिरे हर जगह, हर इंसान के सामने? क्या आप अपनी इमेज गिराना चाहते हो? नहीं ना। अगर आप ऐसे इंसान भी हो, नशा करने वाले, जो मतलब अब नशे की लत में फंस चुके हैं, जो खुद को नहीं छोड़ पा रहे हैं, मतलब उससे नहीं, नशा से अलग नहीं कर पा रहे हो खुद को, मजबूर हो चुके हैं नशा करने के लिए और अंदर ही अंदर घुट घुट के जी रहे हैं, तो उनके लिए भी बहुत से तरीके हैं नशा छोड़ने के। बहुत से तरीके हैं। गूगल पे सर्च करो, फ़ोन में देखो, या किसी से पूछ लो जो नहीं करता नशा, उसी से पूछ लो। तो इसके बहुत से तरीके हैं जिससे नशा छूट जाता है। मैंने खुद देखा है, मैं नाम नहीं बताऊंगी, जिसने नशा छोड़ा है और कैसे छोड़ा है, उसका तरीका भी मुझे पता है। उसका नाम नहीं लूँगी, लेकिन मतलब मैंने देखा है कि ऐसा होता है कि नशा छोड़ा जा सकता है। ऐसे नहीं कोई दवाई लेनी है, दवाइयों से भी नहीं होता। जैसे टीवियों पे बहुत सारी दवाइयाँ आ रही है, शायद उनसे छूटता होगा, लेकिन उससे भी कई ज़्यादा गुना अच्छा तरीका घरेलू उपाय है। जो टीवियों पे दिखाते हैं, ऐड दिखाते हैं, इससे नशा छोड़ो, उससे नशा छोड़ो, उनमें तो पैसे जाते हैं, लेकिन हम बिना पैसों का भी कर सकते हैं नशा छोड़ने के लिए। तो जिसको भी नशा छोड़ना है वो सौंफ और मिश्री खा सकते। सौंफ और मिश्री को मिला के इसको डेली, जब जब आपको नशा की तलब लगती है, नशा की लत लगती है, तब आप सौंफ और मिश्री को मुंह में रखें और आपका धीरे धीरे नशा छूटता जाएगा। एकदम भी नहीं छोड़ना चाहिए नशा, क्योंकि उससे भी शरीर में नुकसान होता है। तो आपको धीरे धीरे कम करना है, नशा करना धीरे धीरे कम करना है, ठीक है। उसके जैसे आपको नशा करने की लत लगती है, नशा करने की इच्छा करती है, तो आपको क्या करना है, सौंफ और मिश्री को अपने पास रखना है, उसका मिश्रण, और उसको खाते रहना है। तब देखना आपके नशा करने की आदत धीरे धीरे छूट जाएगी। तब देखना आप 100% आपके नशा करने की लत छूट जाएगी और आप समाज में अपनी इमेज बना पाओगे। जिस पद पे हो आप IAS हो, आप टीचर हो, या आप कोई स्टूडेंट ही हो, बहुत अच्छा स्टूडेंट हो पढ़ने लिखने में, लेकिन नशा करने की वजह से उसकी इमेज जीरो है, तब वो टॉप क्यों ना कर ले स्कूल में, कॉलेज में। लेकिन अगर वो नशा करता है तो उसकी इमेज जीरो हो जाती है सामने वाले व्यक्ति के। कोई इंजीनियर है या मैनेजर है, कुछ भी है, ठीक है। तो अगर नशा छोड़ना चाहते हो, आप इस तरीके को अपना सकते हो और समाज के सामने अपनी इमेज बना सकते हो। फिर से आप अपनी इमेज को बना सकते हो। आप जिस पद पे हो उसकी अहमियत रख सकते हो, उसकी इज्जत भी रखोगे। खुद की इज्जत तो आपने दांव पे लगा रखी है नशे के पीछे, लेकिन जिस पद पे हो आप, उस पद की भी आप तो इमेज ही गिरा रहे हो, खुद की भी और पद की भी। तो आपको जिस पद पे हो आपने उसकी इज्जत भी करनी है और खुद की इज्जत भी करनी है, खुद की इमेज भी बढ़ानी है, ना कि गिरानी है, ठीक है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। तो कृपया करके मेरा चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें।